हेलो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा फ्रेंड, अनुच्छेद 19। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपका राइट आंसर भी होगा फ्रेंड, अनुच्छेद 19 तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर सी होगा फ्रेंड, अनुच्छेद 24। क्या होगा? अनुच्छेद 24 होगा फ्रेंड। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड डी सही होगा, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 सही होगा फ्रेंड। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा, अनुच्छेद 32 जो है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है फ्रेंड। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड होगा बी सही होगा। कौन सा? बी सही होगा, अनुच्छेद 76 है दोस्तों। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड सी सही होगा, अनुच्छेद 85। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, अनुच्छेद 108। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड आपका राइट आंसर बी सही होगा, अनुच्छेद 108। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, 312। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए सेवा लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा, अनुच्छेद 315। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 18। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षक तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो फ्रेंड आपका राइट आंसर अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 29 व 30। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा का प्राथमिक स्तर व मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? दोस्तों आपका राइट आंसर ये सही होगा, अनुच्छेद 385। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों भी सही होगा, अनुच्छेद 51। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, अनुच्छेद 36 से 51। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी की राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड डी सही होगा, अनुच्छेद 39। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार को ग्राम पंचायत को गठन के निर्देश देता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 40 होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर फ्रेंड बी सही होगा, अनुच्छेद 51 ए। आपका राइट आंसर भी सही होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 51 है, इसमें भी राइट आंसर सी सही होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया जा गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 75 भी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, अनुच्छेद 75। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोकसभा एंग्लो इंडिया समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, अनुच्छेद 331। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। आपका राइट आंसर दोस्तों भी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, अनुच्छेद 343 आई। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, अनुच्छेद 343। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, अनुच्छेद 343 इसमें भी होगा, ये सही है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, अनुच्छेद 352 भी सही होगा। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, अनुच्छेद जो है 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद पर आधार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 360 का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान द्वारा अंतिम रूप के पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, भी सही होगा। तो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, अनुच्छेद 1। तो अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, राज्यों का संघ। क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यों का संघ। आपका राइट आंसर डी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पूरा अवलोकन कर सकता है या व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में बाधित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, अनुच्छेद 137 में। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधकर होगी? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, अनुच्छेद 141। तो अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, अनुच्छेद 233। तो अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, अनुच्छेद 248 जो है, और अनुच्छेद जो है तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास 248 है। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में बिल बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो भी सही होगा, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, अनुच्छेद 253।
तो अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 385 के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? तो आपका राइट आंसर ये सही होगा। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 50वां नंबर, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसकी दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर व तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, अनुच्छेद 356।